अब बात करेंगे कोर प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी की, जो 2 दिन में करीब 8% चढ़ चुका है। कंपनी को अमेरिका से 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। कंपनी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीएफओ निखिल मोरसावाला। मिस्टर मोरसावाला, आपका स्वागत है। अगर आप सबसे पहले हमें इस ऑर्डर के बारे में बता सके, ये 5 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इस साल हम कितना पैसा इसमें से बैलेंस शीट में आते हुए देखेंगे और मार्जिन्स कैसे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में? नमस्कार। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है ये लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है कैलिफोर्निया में, इनकी तरफ से मिला है। और इस डिस्ट्रिक्ट में करीबन 375 पाठशालाएं हैं और इन पाठशालाओं में करीबन 7 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। और हमारा जो असेसमेंट सेंटर का जो प्रोडक्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, जिसे हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं, इस प्रोडक्ट का रोल आउट हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। और इसका जो 24 या 25 मिलियन डॉलर का जो वैल्यू है, इसमें से करीबन 40% इम्पैक्ट होगा करंट ईयर में, यानी करीबन 8 से 9 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा इस साल में। और आगे जाके जो बाकी के जो 15 मिलियन है वो बाकी के 4 साल में बटेंगे। और इसमें जो मार्जिन है, जो हमारे जो ईबिट मार्जिन है, इसमें एक करीबन 33 और 35% के बीच में फ्लक्चुएट होता है, डिपेंडिंग ऑन दी टाइमिंग ऑफ द रोल आउट। और इसमें अगर कस्टमाइजेशन का जो एलिमेंट है, अगर इसमें कितना बनता है उसके ऊपर आधारित है। लेकिन ऑन एन एवरेज 33 और 35% के बीच में इसमें हमारा ईबिट मार्जिन रहते हैं। इसके अलावा टोटल ऑर्डर्स कितने हैं जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हैं? अगर इस ऑर्डर को भी हम जोड़ लेते हैं, करंट ऑर्डर बुक पोजीशन जो है कंपनी का, तो करीबन 125 मिलियन यानी 125 मिलियन डॉलर्स का हमारा ऑर्डर बुक है, जिसमें से करीबन 100 मिलियन डॉलर एजुकेशन फोकस्ड है। हमारा एक दो और एसबी यूनिट्स है, इसमें करीबन 20 मिलियन डॉलर के ऑर्डर्स हाल फिलहाल हमारे हाथ में है। और एक बात जानना जरूरी ये है कि हमारा कुछ बिजनेस ऑर्डर ड्रिवन नहीं है, सब्सक्रिप्शन ड्रिवन है। यानी अगर हम समझिए टेक्सास जैसा स्टेट है, अगर उस स्टेट में हमारा प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो इनकम है, वो इसके ऊपर आधारित है कि कितने बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। तो ये जो रेवेन्यू है वो हमारे ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके। इसके अलावा आपने अभी हाल में ही फंड रेजिंग की थी एफसीसीबी के जरिए। क्या प्लान है उस फंड यूटिलाइज किस तरह से करने वाले हैं और क्या आपने ऑलरेडी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है? अभी डिप्लॉयमेंट पेंडिंग है। 75 मिलियन डॉलर हमने जमा किए हुए हैं एफसीसीबी के बतौर, और इसमें से करीबन 35-40 मिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करने वाले एक्विजिशन में। अभी हमने कुछ 4 कंपनियां शॉर्टलिस्ट करी हैं यूएस और यूके में, और हम समझते हैं कि अगले 1.5 महीने में 1.5 से 2 महीने में हम अनाउंसमेंट करेंगे कि हमने किस कंपनी को चुना है एक्विजिशन के लिए। ये जो कंपनियां हैं ये असेसमेंट डोमेन में है और टीचर ट्रेनिंग डोमेन में है। 2 डोमेन्स हैं जिसमें हम एक्विजिशन करना चाहते हैं। और बाकी का जो फंड्स है एफसीसीबी का, ये हम यूज करेंगे इंडिया में, जहां हमारे राज्य सरकारों में प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू होना है महाराष्ट्र में। और हमारी उम्मीद ये है कि आगे जाके और 2 या 3 स्टेट्स में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आगे चल के 3 से 6 महीने में। तो हमारी पूरी कोशिश जारी है इस दिशा में। तो वो जो बाकी के जो पैसे हैं करीबन 30 से 35 मिलियन, ये हम इंडिया लाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। ऑलराइट, तो एक्विजिशन पर नजर है आपकी यहाँ पर। थैंक्स अ लॉट मिस्टर मोरसावाला ज्वाइन करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद। तो यहाँ पर कोर प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट कहते हुए कि अच्छी खासी ऑर्डर बुक तो है ही, अगले कुछ दिनों में यहाँ पर न सिर्फ एक्विजिशन पे नजर होगी जिसके लिए उन्होंने पूंजी ऑलरेडी जुटा रखी है, बल्कि कुछ नए ऑर्डर्स भी उनको यहाँ पर भारतीय स्टेट गवर्नमेंट से मिलने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 6 महीनों में। तो ये काउंटर आज के कारोबारी दिन में 3% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ। लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद टायर के दामों में तेजी दिख रही है और रबर के दाम बढ़ने से इनमें और तेजी के आसार हैं। टायर इंडस्ट्री पर बात करने के लिए आगे हमारे साथ जुड़ेंगे जेके टायर के एंड इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर
A.S. मिश्रा।